अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अभी आ गया हूँ मैं मोरिश मॉस्क और ये मॉस्क आपको देखकर लग रहा होगा या तो मैं स्पेन में होगा या फिर मोरक्को में। हकीकत में ये मोरक्कन स्टाइल के अंदर बनी हुई मस्जिद है और ये पंजाब के अंदर स्थित है, पंजाब के कपूरथला में। और दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण किसी बादशाह, सुल्तान या किसी नवाब ने नहीं करवाया था। कपूरथला स्टेट के एक सिख राजा जगजीत सिंह, उन्होंने इस खूबसूरत मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, इस मस्जिद को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था, 6 लाख रुपए खर्च आया था और 1927 में इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। 1930 में ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है। यूरोप के बहुत सारे जो शहर हैं, इटली हो, स्पेन हो, पोर्चुगल हो या फ्रांस हो, फ्रांस में भी बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है, मोरक्कन स्टाइल की मस्जिदें इस्लामिक वक्त में, खिलाफत के वक्त में जो डिज़ाइन हुआ करता था, इसी स्टाइल के डिज़ाइन होते थे और आज भी यूरोप में इसी स्टाइल के आपको डिज़ाइन अवेलेबल दिखेंगे। और ये मस्जिद मोरक्कन स्टाइल के अंदर महाराजा जगजीत सिंह, जो कि कपूरथला स्टेट के राजा थे, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। अब इस मस्जिद के निर्माण कराने के बाद में जो ब्रिटेन से उनके ऊपर एक आदेश आया था कि जो वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि इतना सारा तुमने एक मस्जिद बनाने में क्यों खर्च किया? तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि कपूरथला स्टेट पंजाब के अंदर मेरी जो रियाया है, जो जनता है, वो 60% से ज़्यादा मुस्लिम है और बहुत ही ज़्यादा लॉयल लोग हैं। तो ये तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता के लिए उनकी जो इबादतगाह है, उसका मैं निर्माण कराऊँ। तो उन्होंने फिर इस मस्जिद का निर्माण कराया था और ब्रिटिश वायसराय को ये उन्होंने जवाब दिया था। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा मीनारा है और मस्जिद के जब अंदर की तरफ आप आते हैं तो मस्जिद में बड़ा सा एक मिंबर है। मिंबर उसे कहते हैं जो सामने की तरफ आप सीढ़ियाँ नुमा देख रहे हैं, यहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर लेक्चर देते हैं। और मस्जिद के बाहर सहन से जब आप मीनारे को देखेंगे तो कुछ इस अंदाज के अंदर यहाँ पर ये मीनारा बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल है। इस्लामी दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो है गोल गुंबद और मीनारे होते हैं, लेकिन जो मोरिश मुस्लिम थे, जो मोरक्कन मुस्लिम थे, उन्होंने मस्जिदों का डिज़ाइन अलग रखा। इसी तरह से कश्मीरी जो मुस्लिम है, वहाँ पर खानकाहें, दरगाहें, मस्जिदों का डिज़ाइन बिल्कुल अलग होता है। तो जनरली ऐसा नहीं है कि गोल गुंबद और मीनारे ही मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर होते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में ज़्यादातर मस्जिदें और जो मज़ार या फिर खानकाहें इस अंदाज़ में बनाई जाती हैं कि जहाँ का जो कल्चर हो। लेकिन एक चीज़ ये रही है कि मुग़ल, तुर्क और ईरानी लोगों ने इस तरह के जो गोल गुंबद वाले कल्चर को ही अपनाया था। इसी वजह से ये ज़्यादा फ़ेमस हो गया कि मुस्लिम दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल गुंबद और लंबे से मीनारे ही मस्जिद की पहचान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्लोप के अंदर इस गुंबद का निर्माण किया गया था। बिल्कुल अलग तरह की डिज़ाइन है। आप दोस्तों, एक चीज़ और रही, 1930 के बाद में इस मस्जिद जब यहाँ से मुस्लिम्स चले गए थे, पार्टीशन हो गया था, तो जो 60% यहाँ की आबादी थी, आज मुस्लिम्स की यहाँ 6% भी नहीं है। काफ़ी सारे मुस्लिम जो थे, जो मुहाजिर थे, बहुत जाते वक्त उन पर जुल्म भी हुआ था, घर भी लूट ले गए थे, जान माल की उनकी बहुत परेशानियाँ हुई थी और जिस देश में वो गए वो वहाँ पर मुहाजिर कहलाए। तो अपने आप में पंजाबी मुस्लिमों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और उधर से भी गैर मुस्लिमों पर भी हुआ था। लेकिन बहुत बड़ा जो पार्टीशन का जो ज़ख्म है वो पंजाबी मुस्लिमों पे रहा कि उन्हें सब कुछ अपना छोड़ना पड़ा था और उन्हें वहाँ कुछ मिल भी नहीं पाया। बहरहाल इस मस्जिद को जब फिर रख-रखाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत हो गई थी इस मस्जिद की, तो हिंदुस्तान की, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 1972 में इस मस्जिद का रेनोवेशन करवाया था। आप सोच सकते हैं कि एक सिख ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया और जो हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं वो गैर मुस्लिम हिंदू थी और उन्होंने इस मस्जिद का रेस्टोरेशन का काम करवाया है। इसके बाद में दोस्तों फिर इस मस्जिद के अंदर काफ़ी सारे रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ी थी और फिर एक मुस्लिम यहाँ पर विज़िट करते हैं, वो राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। तो एपीजे अब्दुल कलाम इस मस्जिद में जब आते हैं, विज़िट करते हैं, तो उससे पहले इस मस्जिद की साफ़-सफ़ाई कराई जाती है और काफ़ी ज़्यादा इसके रेनोवेशन का काम होता है। तो सबसे पहले एक सिख राजा ने इस मस्जिद का निर्माण कराया, फिर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर ने इसका रेनोवेशन कराया और उसके बाद इसका रंग-रोगन का जो काम था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके ज़रिए उनके लिए ये करवाया गया था। डिज़ाइन देखें तो आप यहाँ से कितना खूबसूरत सा मीनारा है
और मस्जिद की हर तरफ जब आप बाहर की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पर जो सूरह इखलास है वो लिखाई गई थी महाराजा जगजीत सिंह की तरफ से। लेकिन जब उन्होंने निर्माण कराया था तो दोस्तों सबसे यूनिक बात ये है कि उन्होंने इस मस्जिद का इनॉग्रेशन नहीं किया था। उन्होंने एक और स्टेट हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम की, भागलपुर, और उसके नवाब थे सादिक खान। तो नवाब सादिक खान को उन्होंने बुलवाया था और उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण किया था जब महाराजा जगजीत सिंह ने उनको एज अ गेस्ट इनॉग्रेशन के लिए, इसकी इफ्तिताह के लिए, उद्घाटन के लिए इस मस्जिद के उन्हें बुलाया था। अब जब आपको मेन साइड से मैं दिखाऊँ इस मस्जिद को, जब मेन गेट से इस मस्जिद का कैसा नज़ारा रहता है, तो जब आप इंटर करेंगे जैसे ही मस्जिद में, तो आपको अभी ये मीनारा दिखा था, लेकिन यहाँ से जब आप देखेंगे तो इस तरह का ये एकमात्र गुंबद है। ऐसे छोटे गुंबद 2 साइड के अंदर बनाए गए हैं और मेन साइड के अंदर भी एंट्रेंस के टाइम पे भी एक गुंबद का निर्माण किया गया था, पूरा स्लोप स्टाइल के अंदर, और 3 मेहराब वाले एंट्रेंस हैं मेन एंट्रेंस की जगह पर। और ये जो है ये है वज़ू खाना। फव्वारे एक टाइम में यहाँ पर महाराजा जगजीत सिंह ने जब बनवाया था उस वक़्त में लगे हुए थे। ये वज़ू खाना है और इस तरह से यहाँ पर साइड में वॉशरूम का उन्होंने इंतज़ाम करवाया था। और दोस्तों यहाँ पर जो केयर टेकर है वो सिख ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस मस्जिद में 5 वक़्त की नमाज़ नहीं होती। इस मस्जिद में 5 वक़्त की नमाज़ होती है। आप फ़जर की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और ये वैसे मस्जिद नमाज के बाद लॉक होती है। परमिशन के साथ इसमें आप एंटर हो सकते हैं। इसके गार्डन के अंदर परमिशन है, आप वहाँ पर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं और फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और जब पास से खंभों पे दिखाऊँ तो यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलमा तौहीद हर खंबे पर डिज़ाइन के तौर पर महाराजा जगजीत सिंह ने लिखवाया था, जिसका मतलब होता है कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। इसी तरह से जब मस्जिद के एंट्रेंस की तरफ हम आते हैं, यहाँ से जब आप यहाँ से मेन एंट्रेंस है, लेकिन बाहर से आप जब देखेंगे तो सूरह इखलास लिखी हुई है। सूरह इखलास में का मतलब भी यही होता है कुल हुवल्लाहु अहद, की खुदा एक है। तो यहाँ से बाहर की तरफ से आप नज़ारा देखेंगे तो मस्जिद और ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लगती है। इंदिरा गांधी जब उन्होंने रेनोवेशन करवाया था तो ये बाहर वाले हिस्से से थोड़ी दूर पर बहुत खूबसूरत एक गार्डन है। ये आपको मैं नज़ारा दिखाने के बाद में यहाँ पर ये कुल हु अल्लाह की सूरत सूरह इखलास पहले वाला जो एंट्रेंस जो पिलर है वहाँ पर लिखी हुई है। और जब सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ के बाद में एक अलग ही नज़ारा हो जाता है। आपको एहसास होता है कि आप हकीकत में अब यूरोप में हैं, ना कि इंडिया के अंदर। तो कपूरथला के अंदर ये खूबसूरत सी मस्जिद मौजूद है। नमाज़ पढ़ने की अगर आपकी ख्वाहिश है तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ के आपको एहसास होगा कि उस वक़्त के जो अरबियन मुस्लिम हुआ करते थे अफ्रीका के, उन्होंने किस तरह का एक नया यूनिक डिज़ाइन बनाया था। क्योंकि मस्जिदों का कश्मीर का डिज़ाइन अलग होता है। जनरली ये लोग समझते हैं कि गोल गुंबद एक लंबा सा मीनारा ही मस्जिद होती है। इस्लाम में यही रहा है कि जहाँ का जैसा कल्चर हो उसी हिसाब से इबादतगाह बनना चाहिए। तो अरब के मुसलमान जो अफ्रीका के थे उन्होंने अफ्रीकन स्टाइल के अंदर मस्जिदों का निर्माण कराया। कश्मीर के जो मुस्लिम थे उन्होंने कश्मीरी अंदाज में लकड़ी के जो डिज़ाइन है उसके डिज़ाइन के मुताबिक मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। ये वो गार्डन है, चारों ओर खूबसूरत यहाँ पर पेड़ लगाए गए और बीच में खूबसूरत सा ये एक फव्वारा यहाँ पर लगाया गया था। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। As I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultan. So please like, share and subscribe. जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।